माँ, ये गर्भकाल जीवन का वो स्वर्णिम अवसर है जब एक स्त्री केवल एक काया को जन्म नहीं देती बल्कि एक आत्मा को संस्कारित करती है। ये वो पावन समय है जब किसी बाहरी पाठशाला, किसी शिक्षक या किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती। केवल आपके मन की पवित्रता, आपकी शांति और आपकी वाणी की मधुरता ही आपके शिशु की प्रथम पाठशाला बन जाती है। और जब बात गर्भ में बैठे उस नन्हे स्पंदन को संस्कार देने की हो तो श्री रामायण से सुंदर और गहरा ग्रंथ कोई हो ही नहीं सकता। ये केवल एक कथा नहीं है माँ, ये जीवन जीने की सबसे श्रेष्ठ कला है। ये धर्म, मर्यादा, त्याग और उस परम शांति का एक दिव्य मार्ग है जिसे यदि कोख में सुना जाए तो आपका शिशु भी श्री राम जैसी समता और अजेय चेतना को धारण कर सकता है। आज से आपकी ये गर्भ यात्रा श्री राम के जीवन के 7 कांडों के साथ प्रारंभ हो रही है, जहां हर प्रसंग, हर गुण और महर्षियों का हर ज्ञान आपके शिशु के अंतःकरण में सीधा उतरता जाएगा। पहला है बाल कांड। ये वो कांड है माँ जो हमें ये बताता है कि जन्म केवल शरीर का नहीं होता, जन्म तो गुणों और उद्देश्यों का भी होता है। कल्पना कीजिए उस पावन अयोध्या नगरी की जहां महाराज दशरथ और माता कौशल्या के पूर्ण आत्म संयम और तप से जब वो दिव्य आत्मा जन्म लेती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अलौकिक आनंद की लहर दौड़ जाती है। ये वो क्षण था जब संसार को एक ऐसे तेज पुंज की आवश्यकता थी जो बड़ा होकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। जब महर्षि वशिष्ठ ने उस ईश्वरीय चेतना को देखा तो उन्होंने उसका नाम रखा राम। राम, जिसका अर्थ है जो सबके हृदय में रमता है, जो हर अशांत मन को परम शांति देता है। माँ, नाम केवल एक पहचान नहीं होता, वो एक ऊर्जा होती है, एक दिशा होती है, और राम का नाम ही उनके जीवन का परम उद्देश्य बन गया। बालक राम का पालन पोषण केवल राजमहल की भौतिक सुविधाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसी गुरुकुल शिक्षा में हुआ जहां हर दिन उनकी चेतना में एक नया संस्कार बोया जाता था। वेदों का अध्ययन, नीति का अभ्यास, करुणा का भाव, वाणी की मधुरता और व्यवहार की असीम विनम्रता, ये सब उन्हें बाल्यावस्था से ही सिखाया गया। महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को जीवन की जो प्रथम और सबसे गहरी शिक्षा दी, माँ, उसे अपने अंतःकरण में बहुत ध्यान से उतरने दीजिएगा। गुरु ने सिखाया, हे राम, तुम्हारी शक्ति का उपयोग केवल निर्बलों की रक्षा के लिए हो, तुम्हारे ज्ञान का उपयोग केवल समाज की सेवा के लिए हो, और तुम्हारी वाणी से सदैव सत्य और करुणा ही प्रवाहित हो। माँ, जरा ठहरिए और विचार कीजिए। जब आप पूर्ण साक्षी भाव से महर्षि वशिष्ठ की इन शिक्षाओं को सुन रही हैं तो क्या हो रहा है? आपका वो नन्हा शिशु केवल सुन नहीं रहा है, वो इन गुणों को अपने भीतर आत्मसात कर रहा है। वो अपनी कोख से ही ये सीख रहा है कि जब कल वो बड़ा होगा तो उसकी शक्ति कभी उसका अहंकार नहीं बनेगी, उसकी वाणी कभी कठोर नहीं होगी, उसका मन सदैव धर्म और समदर्शिता से भरा होगा। श्री राम को ये सिखाया गया कि विद्या का उद्देश्य ये नहीं है कि मनुष्य स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझे, बल्कि विद्या का अर्थ ये है कि वो समाज के लिए उपयोगी और हितकारी बने। बल का उद्देश्य किसी का दमन करना नहीं, बल्कि रक्षा करना है। और प्रेम, यदि वो स्वार्थ और लालसा से भरा है तो वो प्रेम नहीं, केवल मोह है। जब आपका बच्चा गर्भ जल में तैरते हुए आपके इन भावों को ग्रहण करता है, जब आप श्री राम की ये शिक्षा उसके साथ बांटती है, तो विश्वास मानिए माँ, आपके गर्भ में केवल एक बालक नहीं बल्कि मर्यादा और सत्य का एक वाहक पल रहा है। श्री राम ने बचपन से ही ये सिद्ध किया कि माता पिता के चरणों में ही जीवन का प्रथम तीर्थ है। वे केवल माता कौशल्या की नहीं बल्कि कैकेयी और सुमित्रा की भी उतनी ही असीम श्रद्धा से सेवा करते थे। उनका हृदय किसी में भेद नहीं करता था, वो पूर्ण समता से भरा हुआ था। महर्षि वशिष्ठ ने एक दिन श्री राम से कहा, हे राम, सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। यदि तुम जीवन में कभी 2 राहों पर फंस जाओ तो हमेशा वो मार्ग चुनना जहां सत्य हो, चाहे वो मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। और श्री राम ने जीवन भर उस सूत्र को नहीं छोड़ा। चाहे प्रसंग कितना भी जटिल रहा हो, उनकी वाणी से कभी असत्य नहीं निकला। माँ, आपका शिशु जब गर्भ में होता है तो आपकी बोली, आपके विचार, आपके द्वारा सुने गए प्रसंग सब उसकी आत्मा में अंकित हो जाते हैं। यदि आप उसे ये सुनाती हैं कि एक बालक बचपन से ही सत्य का मार्ग चुन सकता है, तो वो भी जन्म से ही सत्य को अपना धर्म मानेगा।
श्री राम ने बाल्यावस्था में कभी क्रोध में आकर कोई निर्णय नहीं लिया। कोई उन्हें कितना भी उत्तेजित करने का प्रयास करे, वे सदैव अपने चित्त की परम शांति और ठहराव के साथ ही निर्णय करते थे। आज के संसार में बच्चे जरा सी बात पर बिखर जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह सिखाया ही नहीं गया कि धैर्य भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। पर जब आप श्री राम के इस अंतः मौन को अपने शिशु तक पहुंचाती है, तो वो गर्भ में ही ये सीख जाता है कि शांति से जीना ही सबसे बड़ी वीरता की निशानी है। जब श्री राम को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई, तो उन्हें यह रूहानी सत्य भी सिखाया गया कि शस्त्र कभी क्रोध में नहीं उठाना चाहिए। इसीलिए जब बाद में महर्षि विश्वामित्र उन्हें वनों में ले गए, तो श्री राम ने पहले ताड़का को चेतावनी दी और तभी बाण चलाया जब वो समाज के लिए एक बड़ा संकट बन गई। आज की दुनिया में बच्चों को शक्ति और साधन तो मिल जाते हैं, पर उसके साथ विवेक नहीं सिखाया जाता। पर माँ, यदि आप ये विवेक उसे गर्भ में ही सिखा दे कि बल केवल रक्षक का होता है, भक्षक का नहीं, तो आपका शिशु बड़ा होकर दूसरों को अभय दान देने वाला बनेगा, उन्हें डराने वाला नहीं। बालकांड का सबसे बड़ा संदेश यही है माँ, कि जन्म केवल एक शरीर का उत्सव नहीं है, जन्म एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। जैसे श्री राम ने अपना पूरा जीवन मर्यादा के लिए जिया, वैसे ही आज आप भी अपने गर्भस्थ शिशु से ये संवाद कर सकती हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझे वही असीम वात्सल्य दूंगी जो कौशल्या ने श्री राम को दिया था। तुझे वही अजेय सत्य दूंगी जो गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को सिखाया था। तू ऐसा बने जो बलवान हो पर विनम्र हो, जो प्रखर बुद्धिमान हो पर अत्यंत सरल हो, और जो धार्मिक हो पर कभी किसी के लिए कठोर न हो। माँ, ये बालकांड आपके लिए केवल एक कथा का अध्याय नहीं है, ये आपका एक शाश्वत संकल्प है। यदि आपने इसे पूर्ण शुचिता से सुना है, आत्मसात किया है और अपने गर्भस्थ शिशु की चेतना तक पहुंचाया है, तो जान लीजिए आपका वो कोमल पुष्प आज से ही श्री राम की उसी दिव्य छाया में पलने लगा है। माँ, अब इस भीतर की रामायण का दूसरा सोपान आरंभ होता है, अयोध्या कांड। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब हम दुखों से घिरे हों। मनुष्य की असली परीक्षा तो तब होती है जब सुख और सफलता का राजमुकुट उसके ठीक सामने रखा हो और नियति अचानक उसे छीन ले। अयोध्या नगरी में महाउत्सव की तैयारी थी। महाराज दशरथ ने निर्णय लिया था कि कल प्रातः श्री राम का राज्याभिषेक होगा। चारों ओर आनंद की लहर थी, माताएं गर्वित थीं और प्रजा अपने होने वाले राजा के सत्कार में मग्न थी। पर माँ, जब जीवन में सब कुछ सबसे सहज और सुंदर लग रहा होता है, तभी भाग्य अपनी सबसे कठोर कसौटी लेकर आता है। उस रात के एकांत में मंथरा नाम की एक दासी ने माता कैकेयी के निर्मल मन में ऐसा विष घोला कि वे अपना सारा वात्सल्य भूल गई। उन्होंने महाराज दशरथ से वे 2 वरदान मांग लिए जो उन्होंने कभी युद्ध भूमि में देने का वचन दिया था। पहला वरदान भरत का राज तिलक और दूसरा श्री राम को 14 वर्षों का वनवास। माँ, इस प्रसंग को केवल एक बीती हुई घटना मत मानना। मंथरा इस बाहरी संसार की वो नकारात्मकता है, वो कुटिल शंका है जो बिना मांगे हमारे शुद्ध विचारों में प्रवेश कर जाती है। जब आप इस पवित्र गर्भकाल में अपने शिशु के लिए सुंदर स्वप्न बुन रही होती है, तो बाहर का ये कोलाहल कई बार मंथरा बनकर आपके भीतर अकारण भय और चिंताएं पैदा करने का प्रयास करता है। एक छोटे से संशय ने माता कैकेयी से उनका पूरा परिवार छीन लिया। और फिर वो क्षण आया जब श्री राम को यह ज्ञात हुआ कि उनका राजपाट छिन गया है और उन्हें कल ही वनों में एक सन्यासी की भांति जाना है। माँ, जरा सोचिए, क्या श्री राम रोए? क्या उन्होंने अपने भाग्य को कोसा? क्या उनकी आंखों में कोई क्रोध या पीड़ा थी? नहीं माँ, उनके मुखमंडल की वो अलौकिक मुस्कान रत्ती भर भी मलिन नहीं हुई। उनका अंतः मौन बिल्कुल नहीं कांपा। उन्होंने पूरी कोमलता से अपना शीश झुकाया और कहा, माता कैकेयी का वचन ही मेरे लिए पिता का धर्म है। यदि मेरे वन जाने से उनके सम्मान की रक्षा होती है, तो ये वनवास मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। अपने दोनों हाथों को बहुत ही वात्सल्य से अपने गर्भ पर रख लीजिए माँ। आज के इस कोलाहल भरे युग में जब जरा सा अधिकार छिनने पर लोग बिखर जाते हैं, निराशा में डूब जाते हैं, तब आपका ये कोमल शिशु आपकी सजगता से एक अभेद्य संस्कार पी रहा है। वो आपके शांत गर्भ जल में तैरते हुए ये सीख रहा है कि जीवन में यदि अचानक कोई बड़ा छलावा हो जाए, सफलता हाथ से निकल जाए, तो उसे टूटना नहीं है,
अधिकारों को छोड़ने से कोई छोटा नहीं होता। त्याग कभी किसी को दरिद्र नहीं करता। त्याग तो मनुष्य को साक्षात ईश्वर बना देता है। जब जीवन की ये कठोर परीक्षा आई तो देखिए इस कथा में रिश्ते कैसे निखर कर सामने आए। भ्राता लक्ष्मण और माता सीता ने एक क्षण भी नहीं लगाया उस राजमहल के वैभव को ठुकराने में। उन्होंने बिना किसी शर्त के कह दिया कि जहां राम है वही हमारी अयोध्या है। माँ, आप अपने शिशु को आज ये संस्कार दे रही हैं कि जब जीवन में अपनों पर कोई संकट आए तो स्वार्थ को छोड़कर उनकी ढाल कैसे बनना है। और फिर भ्राता भरत, जो सत्ता के लिए नहीं सत्य के लिए जिए। जब उन्हें ननिहाल से लौटने पर ज्ञात हुआ कि माता ने उनके लिए ये छल किया है तो राज सिंहासन सामने होते हुए भी उन्होंने उसे मिट्टी के ढेले की तरह ठुकरा दिया। वे नंगे पांव दौड़ पड़े अपने भाई राम को मनाने। उन्होंने रोते हुए कहा कि मुझे वो राज्य नहीं चाहिए जो मेरे भैया के आंसुओं की नींव पर खड़ा हो। श्री राम तो पिता के वचन के कारण नहीं लौटे, पर भरत ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर ये सिद्ध कर दिया कि अधिकार से बड़ा प्रेम होता है और सत्ता से बड़ा त्याग होता है। माँ, आज आप अपने इस कोमल प्राण की जड़ों में यही अमृत सींच रही हैं। वो अपनी कोख से ही ये शाश्वत शक्ति लेकर अंकुरित हो रहा है कि जब कल उसे इस संसार में स्वार्थ और धर्म के बीच किसी एक को चुनना हो तो वो बिना डरे धर्म को चुने, अपनों का सम्मान चुने और अपने भीतर की अयोध्या को कभी मलिन न होने दे। माँ, अब इस अंतर यात्रा का तीसरा और अत्यंत गहन सोपान आरंभ होता है, अरण्य कांड। अरण्य अर्थात एक ऐसा घना वन जहां न राजमहल की कोई सुरक्षा है, न परिचित मार्ग और न ही कोई सुख सुविधा। जीवन में भी कई बार ऐसा क्षण आता है माँ, जब नियति हमें हमारे सबसे सुरक्षित घेरे से निकालकर एक अनजान और बीहड़ राह पर खड़ा कर देती है। ये अरण्य कांड उसी अनजान राह पर बिना विचलित हुए अपने सत्य और संयम के साथ चलने की दिव्य कला है। कल्पना कीजिए माँ, जो चरण मखमली पर्श पर चलने के अभ्यस्त थे वे अब दंडकारण्य के तीखे कांटों और पथरीले रास्तों पर चल रहे हैं। पर क्या श्री राम के मुखमंडल पर कोई पीड़ा है? क्या माता सीता या भ्राता लक्ष्मण के मन में राजमहल छूटने का कोई संताप है? नहीं, क्योंकि श्री राम ने यह सिद्ध कर दिया कि सुख किन्हीं बाहरी वस्तुओं या महलों में नहीं बसता। सुख तो मनुष्य के भीतर की उस अचल शांति में होता है जिसे कोई परिस्थिति मलिन नहीं कर सकती। माँ, आपका शिशु इस क्षण आपके भीतर पलते हुए ये परम ज्ञान आत्मसात कर रहा है। वो सीख रहा है कि कल जब वो इस संसार में आएगा तो परिस्थितियां सदैव उसके अनुकूल नहीं होंगी, पर यदि उसका मन श्री राम की भांति भीतर से शांत और ठहरा हुआ है तो वो किसी भी वन को अपने लिए तपोवन बना लेगा। और फिर इसी वन में जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आती है, स्वर्ण मृग की माया। एक अत्यंत सुंदर सोने सा चमकता हुआ हिरण पर्णकुटी के बाहर अटखेलियां करने लगता है। उसकी चमक इतनी मायावी थी कि वैराग्य और त्याग की साक्षात मूर्ति माता सीता भी उस पर मुग्ध हो गई और उसे पाने का हट कर बैठी। माँ, ये प्रसंग बहुत गहरा है। ये स्वर्ण मृग केवल एक हिरण नहीं है, ये आज के संसार की वो माया है। वे अनावश्यक इच्छाएं और लालसाएं हैं जो दूर से बहुत लुभाती हैं। आज की दुनिया में हर ओर ऐसे ही स्वर्ण मृग दौड़ रहे हैं। झूठा दिखावा, अहंकार और अंधी दौड़। मनुष्य को लगता है कि बस ये मिल जाए तो जीवन पूर्ण हो जाएगा। पर माँ, आज आप अपने शिशु की चेतना में ये अभेद्य बीज बो दीजिए कि जो चीज़ दूर से आवश्यकता से अधिक चमक रही हो वो प्रायः एक छलावा होती है। जब जब मनुष्य उस बाहरी स्वर्ण मृग के पीछे अंधा होकर भागता है तब तब कोई अहंकार रूपी रावण छिपकर उसकी मूल शांति, उसकी सीता को चुरा ले जाता है। और इसी कांड में एक ऐसा प्रसंग भी आता है जो आपके शिशु को सत्य के लिए निर्भय होना सिखाएगा, जटायु का अमर बलिदान। जब रावण माता सीता का हरण करके आकाश मार्ग से जा रहा था तब एक वृद्ध पक्षी जटायु ने उसे रोका। जटायु भली भांति जानते थे कि वे रावण जैसे महाबली से नहीं जीत सकते, उनका अंत निश्चित है, पर फिर भी वे लड़े। उन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं की क्योंकि बात एक अबला की रक्षा और धर्म की थी। माँ, आज के इस संसार में जहाँ लोग अन्याय देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, वहाँ आपका शिशु इस कोख से ही जटायु का वो अदम्य साहस पी रहा है। वो ये सीख रहा है कि परिणाम चाहे जो भी हो, पर अन्याय का विरोध करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है।
हार और जीत तो नियति तय करती है, पर सही के लिए अंतिम सांस तक लड़ना ही वास्तविक विजय है। माँ, आपका वो नन्हा अंश आज ये अरण्य कांड सुनकर माया के छलावे को पहचानना सीख गया है। वो उस राम का अंश बन रहा है जो अभाव में भी मुस्कुराता है, और उस जटायु का वंश बन रहा है जो धर्म के लिए काल से भी टकरा जाता है। इस अरण्य कांड की तपिश से आपका शिशु अब भीतर से और भी अधिक निडर, सत्यनिष्ठ और परम सशक्त हो रहा है। माँ, अरण्य कांड के उस गहन संताप और वियोग के पश्चात अब भीतर की इस रामायण का चौथा सोपान आरंभ होता है, किष्किंधा कांड। ये कांड केवल एक कथा का चरण नहीं है माँ, ये घोर निराशा के बीच आशा और सच्ची मैत्री के जन्म लेने का अध्याय है। जब माता सीता का हरण हो गया तो श्री राम ने उस पीड़ा को भीतर तक महसूस किया। वे वन वन भटके, पर उन्होंने हार नहीं मानी। जीवन में जब हमारा अपना, हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमसे छिन जाए, तब हमें रुककर नियति के आगे रोना नहीं है, बल्कि एक नई ऊर्जा के साथ समाधान की खोज करनी है। और इसी खोज में ऋष्यमूक पर्वत के निकट श्री राम की भेंट एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा से होती है जो इस पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय है, श्री हनुमान। माँ, हनुमान कोई साधारण पात्र नहीं है, वे साक्षात भक्ति और समर्पण का स्वरूप हैं। जरा विचार कीजिए, जिसके पास असीमित बल हो, अपार ज्ञान हो, जो अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का स्वामी हो, क्या उसके भीतर लेश मात्र भी अहंकार है? नहीं। हनुमान जी का परिचय केवल इतना है कि वे राम के दास हैं। आज के संसार में जब मनुष्य को थोड़ा सा भी ज्ञान, धन या पद मिल जाता है तो उसका अहंकार सबसे पहले जाग उठता है। पर माँ, आज आप अपने शिशु के भीतर इस हनुमान तत्व को स्थापित कर रही हैं। आपका शिशु अपनी चेतना में यह गहरा संस्कार उतार रहा है कि कल जब वो इस संसार में अपार सफलता, बल और ज्ञान प्राप्त करेगा, तब भी उसका मस्तक सदैव हनुमान जी की तरह विनम्र रहेगा। सच्चा बलवान वही है जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि उसे एक श्रेष्ठ उद्देश्य के प्रति समर्पित कर देता है। किष्किंधा कांड निस्वार्थ मित्रता का भी सबसे बड़ा महाकाव्य है। श्री राम स्वयं अपार पीड़ा में थे, उनकी अपनी पत्नी उनसे दूर थी, पर जब उनकी भेंट सुग्रीव से हुई, जो अपने ही भाई बाली के भय से छिपकर जी रहे थे, तो श्री राम ने पहले अपना दुख नहीं सुनाया। उन्होंने सुग्रीव की पीड़ा को समझा, उसे गले लगाया और उसे निर्भय कर दिया। श्री राम ने ये नहीं सोचा कि जंगलों में भटकता हुआ ये वानर मेरी क्या सहायता करेगा। उन्होंने बिना किसी शर्त के एक मित्र का धर्म निभाया और बाली के अहंकार का अंत करके सुग्रीव को उसका सम्मान लौटाया। बाली उस शक्ति का प्रतीक था जो अपनों को ही कुचल कर बड़ी बनती है, और राम ने यह सिद्ध किया कि जो शक्ति अपनों को ही पीड़ा दे उसका अंत निश्चित है। माँ, आपका शिशु इस पवित्र कोख में मित्रता और संबंधों का ये शाश्वत नियम सीख रहा है। वो सीख रहा है कि सच्ची मित्रता कोई व्यापार नहीं है जहाँ फायदे और नुकसान का हिसाब रखा जाए। मित्रता तो वो है जहाँ एक मित्र दूसरे के दुख को अपना मान ले। कल जब आपका ये नन्हा अंश संसार के प्रांगण में उतरेगा तो वो केवल भौतिक सफलता नहीं ढूंढेगा, बल्कि ऐसे रिश्ते बनाएगा जो आत्मा से जुड़े हों। वो सुग्रीव की तरह एक सच्चा मित्र पाना सीखेगा और राम की तरह एक सच्चा मित्र बनना भी सीखेगा। ये किष्किंधा कांड आपके शिशु को ये मौन संदेश दे रहा है माँ, कि जीवन में कभी ऐसा अंधकार आ भी जाए जब तुम्हारे पास कोई मार्ग ना बचे तो घबराना मत। अपने भीतर के सत्य पर अडिग रहना। प्रकृति तुम्हें कोई न कोई हनुमान रूपी विश्वास और कोई सुग्रीव रूपी साथी अवश्य भेजेगी, जो तुम्हें तुम्हारी सीता यानी तुम्हारी मूल शांति तक ले जाएगा। इस दिव्य कथा को सुनते हुए आपके भीतर पल रहा वो कोमल प्राण अब विनम्रता, समर्पण और सच्ची मैत्री का एक अभेद्य प्रकाश बनता जा रहा है। माँ, किष्किंधा के उस घने जंगल से अब हम वहां आ पहुंचे हैं जहां सामने अथाह समुद्र है। अब आरंभ होता है भीतर की इस रामायण का 5वां और सबसे तेजवान सोपान, सुंदरकांड। माँ, क्या आपने कभी विचार किया है कि इस कांड को सुंदर क्यों कहा गया है? राम कथा के अन्य सभी कांडों के नाम किसी स्थान या घटना पर हैं, पर यह इकलौता कांड है जिसका नाम एक गुल पर है, क्योंकि इस कांड में कोई विषाद नहीं है, कोई राजनीतिक छल नहीं है, बल्कि इसमें एक भक्त की निष्ठा, एक सेवक का समर्पण और असंभव को भी संभव कर दिखाने वाले संकल्प का अद्वितीय सौंदर्य है। ये वो कांड है जहां अज्ञान का अंधकार छटता है और आशा का सूर्य उदय होता है। सामने 100 योजन का विशाल गरजता हुआ समुद्र था। माँ, ये समुद्र और कुछ नहीं
हमारे और आपके जीवन की वे भीषण बाधाएं हैं, वे भय और शंकाएं हैं जो अक्सर हमें किनारे पर खड़ा कर देती हैं और डराती हैं कि तुम ये पार नहीं कर सकते। पर जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके भीतर सोई हुई अनंत शक्तियों का स्मरण कराया तो उन्होंने एक ही छलांग में उस अथाह सागर को लांघ लिया। माँ, आपका नन्हा शिशु इस क्षण आपकी श्वासों के साथ इस आत्म जागरण को महसूस कर रहा है। आज आप उसे ये शाश्वत संस्कार दे रही हैं कि कल जब ये संसार उसे डराएगा, उसकी क्षमताओं पर प्रश्न उठाएगा, तब उसे किनारे पर खड़े होकर रोना नहीं है। उसे बस अपने भीतर की असीम शक्तियों को पहचानना है। यदि मनुष्य का संकल्प हनुमान जैसा निश्चल और पवित्र हो तो जीवन का कोई भी सागर पार करना असंभव नहीं है। जब हनुमान जी उस महासागर को पार कर रहे थे तो मार्ग में 3 बड़े परीक्षाएं आई। और माँ, यही 3 परीक्षाएं हर उस मनुष्य के जीवन में आती हैं जो किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता है। सबसे पहले आया मैनाक पर्वत। उसने कहा, हे हनुमान, तुम थक गए होगे, कुछ देर मेरे ऊपर विश्राम कर लो। माँ, ये मैनाक पर्वत जीवन में मिलने वाला वो अकारण प्रलोभन और आराम है जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करता है। पर क्या हनुमान जी रुके? नहीं, उन्होंने उस प्रलोभन को केवल आदर से छुआ और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। फिर आई सुरसा, जिसने अपना विकराल मुख फैलाकर डराना चाहा। ये जीवन की वे परिस्थितियां हैं जो हमें भयभीत करती हैं, पर हनुमान जी ने वहां बाहुबल नहीं बल्कि अपने बुद्धि बल का प्रयोग किया और उसका सामना किया। और अंत में आई सिंगिका, जो आकाश में उड़ने वालों की परछाई पकड़कर उन्हें नीचे खींच लेती थी। माँ, ये सिंगिका इस संसार की वो निंदा है, वो नकारात्मकता है जो हमेशा ऊंचे उठने वाले इंसान की परछाई पकड़कर उसे नीचे गिराना चाहती है। हनुमान जी ने उस नकारात्मकता का पूरी शक्ति से अंत कर दिया। जरा विचार कीजिए माँ, आपका शिशु इस पवित्र कोख में कितना बड़ा जीवन सूत्र सीख रहा है। वो सीख रहा है कि जब भी किसी महान उद्देश्य के लिए निकलो तो मार्ग में मिलने वाले झूठे आराम पर कभी रुकना नहीं है। भय के सामने अपनी बुद्धि और विवेक को नहीं खोना है और नीचे खींचने वाली निंदा से कभी घबराना नहीं है। और अंततः स्वर्णमयी लंका में प्रवेश, सोने की उस अंधी चकाचौंध में जहां हर ओर माया और अहंकार का वास था, हनुमान जी का मन रत्ती भर भी नहीं भटका। उनकी आंखें उस पूरी लंका में केवल एक ही छवि ढूंढ रही थी, माता सीता, जो श्री राम की परम शांति का स्वरूप थीं। और जब वे अशोक वाटिका पहुंचे और उन्होंने माता सीता को श्री राम की मुद्रिका दी तो सीता जी का सारा संताप, सारी पीड़ा एक क्षण में मिट गई। माँ, ये सुंदर कांड आपके शिशु के भीतर एक अजेय प्रकाश भर रहा है। वो उस हनुमान का अंश बन रहा है जो सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी कभी अहंकार से नहीं भरता, जिसने लंका जलाई, समुद्र लांघा, सीता माता की खोज की, पर जब लौटकर श्री राम के पास आया तो सीना तान कर अपनी वीरता का बखान नहीं किया, बल्कि चुपचाप हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गया। इस सुंदर कांड की ऊर्जा से आपका ये कोमल शिशु अब भीतर से परम पराक्रमी, अत्यंत विवेकी और असीम धैर्यवान बन रहा है। माँ, सुंदर कांड के उस अजेय प्रकाश के पश्चात अब इस अंतर यात्रा का 6ठा सोपान आरंभ होता है, लंका कांड, जिसे युद्ध कांड भी कहा जाता है। पर माँ, ये कोई साधारण युद्ध नहीं है, ये केवल अस्त्र शस्त्रों का टकराव नहीं है, ये युद्ध है सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का, और सबसे बढ़कर असीम विनम्रता और अंधे अहंकार का। जीवन में जब भी कोई बड़ी लड़ाई लड़नी होती है तो विजय हमेशा उसी की होती है जो भीतर से शांत और सत्य के मार्ग पर अडिग होता है। सबसे पहली चुनौती थी उस अथाह सागर को पार करके लंका तक पहुंचना। वानर सेना के पास न तो कोई बड़ी तकनीक थी और न ही साधन, पर उनके पास एक सबसे बड़ी शक्ति थी, विश्वास। जब पत्थरों पर राम का नाम लिखकर सागर में डाला गया तो वे भारी पत्थर भी पानी पर तैरने लगे। एक नन्ही सी गिलहरी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार बालू के कण डालकर उस राम सेतु के निर्माण में अपना मौन योगदान दे रही थी। माँ, इस प्रसंग को अपने भीतर बहुत गहराई से उतरने दीजिए। आज आप अपने इस नन्हे शिशु को ये सिखा रही हैं कि जब हृदय में सत्य और पवित्रता का नाम हो तो जीवन की कितनी भी भारी विपत्ति क्यों न हो, वो तुम्हें डूबा नहीं सकती। तुम उस पर तैर कर पार निकल जाओगे। और ये भी कि संसार में किसी का भी सत प्रयास छोटा नहीं होता।
एक नन्ही गिलहरी का प्रयास भी ईश्वर उतनी ही कृतज्ञता से स्वीकार करते हैं जितना बड़े बड़े वानरों का। आपका शिशु ये सीख रहा है कि वो जीवन में जो भी कार्य करे पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ करे। युद्ध आरंभ होने से पूर्व एक और अत्यंत सूक्ष्म परंतु शक्तिशाली घटना घटी। रावण का अपना भाई विभीषण रावण का त्याग करके श्री राम की शरण में आ गया। रावण ने उसे अपमानित करके निकाल दिया था क्योंकि विभीषण सत्य और धर्म की बात कर रहा था। माँ, ये आपके शिशु के लिए एक बहुत बड़ा जीवन सूत्र है। वो अपनी कोख से ही ये सीख रहा है कि यदि असत्य, अन्याय और अहंकार तुम्हारे अपने घर में या तुम्हारे सबसे करीब भी खड़ा हो तो उसका साथ छोड़ने का साहस रखना चाहिए। सत्य को चुनने के लिए किसी भी मोह का त्याग करना कोई कायरता नहीं बल्कि सबसे बड़ा पराक्रम है। और फिर आरंभ हुआ वो महायुद्ध। एक ओर सोने के रथ पर सवार 10 सिरों वाला महाज्ञानी और अत्यंत बलशाली रावण और दूसरी ओर नंगे पैर धरती पर खड़े वनवासी राम। रावण के पास सब कुछ था, अथाह धन, अपार सेना और अनगिनत शक्तियां, पर उसके पास एक चीज की कमी थी, चरित्र और मर्यादा। आज के इस संसार में कई बार मनुष्य को लगता है कि धन, सत्ता और बाहुबल ही सब कुछ है, पर रावण इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि यदि तुम्हारे भीतर अहंकार है तो तुम्हारा सारा ज्ञान और सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। रावण के 10 सिर मनुष्य के भीतर पनपने वाली उन 10 बुराइयों का प्रतीक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, स्वार्थ, अन्याय, अमानवीयता और अहंकार। जब तक रावण के सिर कटते रहे वो बार बार जीवित होता रहा, क्योंकि बुराई को केवल ऊपर ऊपर से काटने से वो खत्म नहीं होती। जब श्री राम ने उसकी नाभि में बाण मारा जहां अमृत छिपा था, तभी उस रावण का अंत हुआ। माँ, आपका शिशु इस पल उस परम चेतना को ग्रहण कर रहा है। वो सीख रहा है कि जीवन में असली युद्ध बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने भीतर की बुराइयों से होता है। कल जब वो संसार के प्रांगण में उतरेगा और चुनौतियां उसके सामने रावण बनकर खड़ी होंगी तो वो उनसे भयभीत नहीं होगा। वो श्री राम की भांति शांत रहकर अपने विवेक के बाण से उस समस्या के मूल पर प्रहार करेगा। वो ये जान चुका है कि जिसके पैर धर्म की धरती पर टिके हों उसे दुनिया की कोई भी सोने के रथ वाली सत्ता हरा नहीं सकती। इस लंका कान की धधकती हुई परंतु पवित्र ऊर्जा से आपका शिशु अब भीतर से एक अजेय योद्धा बन रहा है। एक ऐसा योद्धा जिसके सामर्थ्य में बल तो है पर हृदय में केवल करुणा और मर्यादा का वास है। माँ, अब इस भीतर की रामायण और आपकी इस गर्भ यात्रा का 7वां और अंतिम सोपान आरंभ होता है, उत्तरकांड। उत्तरकांड केवल एक कथा का अंत नहीं है बल्कि ये जीवन के हर संताप, हर संघर्ष और हर वनवास का सबसे सुखद उत्तर है। 14 वर्ष के घोर तप और महायुद्ध के पश्चात जब श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी जन्मभूमि अयोध्या लौटे तो केवल अयोध्या नगरी में ही दीप नहीं जले बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद और प्रकाश की लहर दौड़ गई। जरा उस दृश्य को अपनी बंद आंखों से महसूस कीजिए माँ। जो अयोध्या वर्षों से अपने राम के वियोग में उदास और सूनी थी, वो आज प्रेम और उल्लास से जगमगा रही है। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है और सबसे बड़ी बात, जब श्री राम लौट कर आए तो उनके मन में न तो अपनी विजय का कोई अहंकार था और न ही उन लोगों के प्रति कोई क्रोध जिन्होंने उन्हें वनवास भेजा था। उन्होंने सबसे पहले माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए और उन्हें वही सम्मान दिया जो माता कौशल्या को दिया। ये है पूर्णता माँ। आपका शिशु आज ये अंतिम और सबसे बड़ा संस्कार ग्रहण कर रहा है। वो ये सीख रहा है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संघर्ष क्यों न हो, चाहे कोई आपके साथ कैसा भी छल क्यों न करे, जब आप सत्य के मार्ग से विजयी होकर लौटते हैं तो आपके भीतर केवल क्षमा और प्रेम होना चाहिए। द्वेष और पीड़ा को पीछे छोड़ देना ही सच्चे राम राज्य की शुरुआत है। श्री राम ने जिस राम राज्य की स्थापना की वो केवल एक शासन व्यवस्था नहीं थी, वो एक ऐसी आत्मिक अवस्था थी जहाँ कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं था, जहाँ न कोई भय था, न कोई रोग और न ही कोई पीड़ा, जहाँ राजा स्वयं अपने लिए नहीं बल्कि अपनी अंतिम सांस तक केवल अपनी प्रजा और अपने धर्म के लिए जीता है। माँ, ये राम राज्य कहीं बाहर नहीं है, ये राम राज्य आपके भीतर स्थापित हो रहा है। इन 7 कांडों की यात्रा में आपने अपने भीतर जिस ऊर्जा को सींचा है उसने आपके इस गर्भाशय को ही एक पावन अयोध्या बना दिया है। आपका ये नन्हा शिशु केवल आपके रक्त से नहीं पल रहा है
वो श्री राम के धैर्य, माता सीता की शांति, लक्ष्मण के त्याग, हनुमान की भक्ति और जटायु के निर्भय साहस से पोषित हुआ है। अब वो समय निकट आ रहा है माँ, जब आपका ये कोमल अंश इस बाहरी संसार के प्रांगण में अपना पहला कदम रखेगा। पर अब आपको कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो शिशु अपनी कोख में ही पूरी रामायण जी चुका हो, जिसके प्राणों में साक्षात महर्षियों का ज्ञान और राम का चरित्र उतर चुका हो, वो इस संसार में कभी पराजित नहीं हो सकता। वो अंधकार में भी अपने लिए प्रकाश का मार्ग ढूंढ लेगा। अपने दोनों हाथों को पूर्ण वात्सल्य और कृतज्ञता के साथ अपने उदर पर रखिए। एक गहरी श्वास लीजिए और अपने इस दिव्य शिशु को अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद दीजिए। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा राम की तरह समदर्शी हो, तेरा हृदय करुणा से भरा हो। तू इस संसार में जहां भी जाए, वहां अपनी उपस्थिति से एक नया राम राज्य स्थापित करे। ये संसार तेरा है और तू साक्षात उस परब्रह्म का अंश है। कल्याण हो, तेरा सर्वदा कल्याण हो। माँ, आपकी ये गर्भ यात्रा और ये भीतरी रामायण आज यहाँ पूर्ण होती है, पर आपके शिशु के भीतर बोया गया ये राम तत्व अब जीवन भर उसके साथ अमर रहेगा। माँ, इन 7 कांडों की ये पावन कथा अब यहाँ विश्राम लेती है, परंतु आपके शिशु के भीतर बोया गया ये दिव्य संस्कार कभी विश्राम नहीं लेगा। वो उसके जीवन की सबसे मजबूत नींव बन चुका है। इस समापन बेला में मैं आपको केवल एक बात समझाना चाहता हूँ। एक माँ होना इस सृष्टि का सबसे बड़ा और पवित्र वरदान है। आपने इन 7 कांडों के माध्यम से जो शांति, जो ठहराव और जो असीम प्रेम अपने भीतर महसूस किया है, उसे अब हमेशा अपने स्वभाव में बसा कर रखिएगा। बाहरी दुनिया का कोलाहल कभी आपको डराने या अशांत करने का प्रयास करे तो बस आंखें बंद करके इस पूरी यात्रा को स्मरण कर लीजिएगा। याद रखिएगा माँ, आप केवल एक शरीर को जन्म नहीं दे रही हैं, बल्कि अपनी कोख से एक नए युग, एक नए राम राज्य की नींव रख रही हैं। आपका मन जितना शांत और आनंदित रहेगा, आपका शिशु उतना ही ओजस्वी और निर्भय बनेगा। ईश्वर आपके इस मातृत्व को बल दे और आपका ये सफर सर्वदा मंगलमय हो। प्रिय माताओं, यदि गर्भ संस्कार की यह अद्भुत और आत्मिक रामायण यात्रा आपके हृदय को गहराई तक छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इस पावन संदेश को हर उस माँ तक पहुंचाने का माध्यम बने जो अपने भीतर एक नया जीवन संजो रही है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही गहरी, शांत और आध्यात्मिक यात्राओं पर आगे भी साथ चलते रहें। अब आप हमारी अगली यात्रा किस विषय पर चाहते हैं, नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। क्या हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान पर चलें या शिव के ध्यान की ओर बढ़ें? आपके विचारों और सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। जुड़े रहिए हमारी इस यात्रा से।